अस्सलाम वालेकुम। तो आ चुके हैं हम एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या है। मैं हूँ लारा, चलिए आइए वीडियो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक मरतबा फिर तनाव ऊपर की तरफ जाता हुआ, यानी तनाव कम होता है और फिर एकदम बढ़ जाता है। अली अमीन गंडापुर साहब ने काफ़ी हेल्प की वफाकी हुकूमत की। जो पश्तून कौमी जरगे वाला मामला था उसमें बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब था, परेशानी थी और बहुत ज़्यादा बेचैनी थी वफाकी हुकूमत में और इदारों में कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने जा रहा है। अब वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो एक जरगा करना चाह रहे हैं। उनकी पुरानी एक रवायत है जो उनकी सैकड़ों सालों से चली आ रही है। वो जरगा तो होना था, बहरहाल वो जरगा हो रहा है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी मदद की, लेकिन उस मदद के बदले में ना वो अपने लीडर की एक मुलाकात करवा सके, यानी इमरान खान साहब की मुलाकात तो हो ही जानी चाहिए थी, ना वो करवा पाए। और इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी नाजायज़ तौर पर कैद में है, यानी उनके ऊपर अजीबोगरीब किस्म का मुकदमा बनाया गया है। अब दोबारा उनका रिमांड है, देखते हैं कि जब दोबारा क्या करते हैं उनके साथ। होना तो ये चाहिए कि उन्हें आज़ादी मिल जाए। देखिए, इमरान खान के लिए छोटी बात नहीं है, उनकी अहलिया को जेल में रखा गया है। जब भी वो मीडिया से बात करते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान से या अपनी पार्टी के लोगों से, या कोई भी स्टेटमेंट आता है, तो इमरान खान अपने हर स्टेटमेंट में अपनी वाइफ का जिक्र ज़रूर करते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी बीवी जो है गैर सियासी है, सिर्फ मेरे साथ उसका एक ताल्लुक, उसकी वजह से उसको जेल में बंद किया हुआ है। और वो ये भी बताते हैं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। और इस एक बात के ऊपर इमरान खान साहब को गुस्सा भी बहुत है। दूसरी जानिब अब उनकी बहनें जो बचपन से उनके साथ हैं, उनकी बहनें, उनका सियासत से ताल्लुक भी कोई नहीं है। वो सिर्फ अपने भाई की, यानी जब इमरान खान तो हुकूमत में थे तो उनकी बहनें कहीं दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन अब जब वो बुरे हालात में हैं तो उनकी बहनें निकली और अपने भाई की मदद के लिए आई, खासतौर पर जब वो जेल में चले गए। तो अब वो जो उनकी बहनें हैं उनको गिरफ्तार किया जाना ये बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है। कोई आम भाई भी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और इमरान खान जैसा आदमी उसके लिए ये रेड लाइन है जिसको क्रॉस किया गया है। तो इसका इमरान खान साहब क्या रद्द अमल देते हैं ये भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अब यहां पे दो मौक़िफ़ है, एक मौक़िफ़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और एक मौक़िफ़ है फेडरल गवर्नमेंट का। और कुछ जो न्यूट्रल लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जब तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज ना करे। लोग ये कह रहे हैं कि जब तक ये चल रहा है मामला तब तक आप एहतजाज ना करें। लेकिन एक सवाल और भी है ना कि क्या जब तक ये इजलास चल रहा है तब तक हॉर्स ट्रेडिंग रुक जाएगी? तब तक लोगों को घरों से अगवा किया जाना रुक जाएगा? क्या तब तक लोगों पर तशद्दुद रुक जाएगा? क्या तब तक चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का पामाल करना भी रुक जाएगा? क्योंकि जब आप लोगों को मारते हैं तो लोग चीखते हैं, उन्हें जब तकलीफ होती है। ये नहीं हो सकता कि आप उन्हें मारें और वो उनके मुंह से आवाज ही ना निकले। तो फिर गारंटी वहां से भी आनी चाहिए ना कि जी हम आईनी तरमीम भी रोक देते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग भी रोक देते हैं, फिर इमरान खान से मुलाकात भी करवा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफर किया है कि हमने 15 तारीख को एहतजाज का ऐलान किया। पहले जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टेटमेंट्स है ना वो आप देख लें, आपको जरा समझने में आसानी हो जाएगी कि मामला कहां तक पहुंच गया, इंटेंसिटी इस वक्त क्या है। तो जो इस वक्त की सूरत हाल है, और तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इमरान खान से फौरी मुलाकात ना करवाने की सूरत में 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। और यह भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात ना करवाई गई तो तहरीक इंसाफ के हर कारकुन को कह देंगे पूरे पाकिस्तान में कि वो फिर इस्लामाबाद पहुंचे। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल हो जाएगी। इसमें जुल्फी बुखारी का स्टेटमेंट है, इसमें मुराद सईद का स्टेटमेंट है। जुल्फी बुखारी कह रहे हैं कि कप्तान के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही, खान से मुलाकात हमारी करवाई जाए। जबकि मुराद सईद ने कहा कि अगर फौरी तौर पर इमरान खान साहब से उनकी बहन, डॉक्टर और पार्टी की क़यादत की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो मैं अपनी कौम, ISF, यूथ विंग, लेबर विंग, मुंतखब अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, बल्दियाती नुमाइंदों और यूनियन काउंसिल और VC तक के तमाम कारकुनान को कहना चाहता हूं कि तैयारी कर लें। हमने डी चौक की कॉल देनी है और इस अज़म के साथ शिरकत करनी है कि अब इमरान खान को लेकर ही वापसी होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मुराद सईद ने क्लियर की है, और ये बात मैंने अली अमीन गंडापुर साहब से जब एक दफ़ा की तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अडियाला जेल चले जाना चाहिए और अडियाला के बाहर धरना दे देना चाहिए। इमरान खान के सारे मुकदमे तो खत्म हो गए हैं, अब तो उनको जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल में रखा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, उनको बेल मिले, वो बाहर आए। तो ये ज्यादती के खिलाफ खड़े होने के लिए कारकुनों को चाहिए कि वो अडियाला जाए, वहां जाकर धरना दे दें, उधर जाकर बैठे। तो इस पर मुझे अली अमीन गंडापुर ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जी कि ये इससे इमरान खान साहब की जान को खतरा हो सकता है। यानी हम वहां पर एहतजाज करने जाएं, हमारे बहाने वो कोई एक्टिविटी कर दें और वहां पे सिचुएशन ऐसी बना दें और बाद में खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएं और वो ये कहें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जिम्मेदार है जो यहां पे लोगों को लेकर आई थी, उसकी वजह से हालात खराब हो गए। तो मुराद सईद का जो जुमला है वो एज इट इज मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा जी अडियाला जेल जाकर हम किसी को हमारे एहतजाज की आड़ में अपने मनसूबों को अमली जामा पहनाने का मौका नहीं फराहम करेंगे। इसमें इमरान खान की जिंदगी को खतरा हो सकता है। आपको याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट के करीबी कुछ लोग माजी में ये कहना शुरू हो गए थे कि इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए कोशिश की जा सकती है, कोई एफर्ट हो सकती है, लोग आ सकते हैं, हुजूम आ सकता है।
तो एक्चुअली पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जब मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी हमारा तो ऐसा कभी कोई इरादा ही नहीं है। तो हो ये रहा था कि एक माइंडसेट बनाया जा रहा था कि लोग अगर अडियाला की तरफ जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का क्लेम है, यही बात मुराद सईद साहब ने की है। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पर इमरान खान की खैरियत की खबर या डी चौक पर अवामी एहतजाज, यानी इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुराद सईद ने कहा जी कि जितने मर्जी आप रुकावटें डालें, जो मर्जी आप करें, जितने मर्जी आप खंदके खोदें, लोगों ने आना है तो फिर लोगों ने पैदल भी आ जाना है और हम अब नहीं रुकने के। वो ये सारा कुछ क्यों कह रहे हैं? देखिए वो इसलिए कह रहे हैं कि उमर यूफ साहब का मैं आपको बता दूं, अपोजिशन लीडर है। इससे पहले ये बात जो है वो तारिक मतीन साहब के वीलॉग में मैंने सुनी और दोस्तों ने भी कही कि मुसद्दका इतलात मौसूल हुई है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर अडियाला जेल में तनहा कर दिया गया है और उन्हें 6 अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक अपने सेल से जो बाहर सेन वाला इलाका है वहां पे भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। यानी वो छोटा सा कमरा आपने देखा हुआ है 4-5 फुट बाई 8 फुट का, उसके अंदर इमरान खान साहब हैं, उससे बाहर वो नहीं आने दे रहा है। जो खाना उन्हें फराहम किया जा रहा है वो भी मशकूक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत के हवाले से शदीद तशवीश है। अब इसमें जो बताया जा रहा है वो ये कि इमरान खान साहब के एक दांत में दर्द हुई थी और वो दांत में दर्द जब होती है आपको ज़्यादा तो बाद वक्त आपको इन्फेक्शन हो जाती है। उस इन्फेक्शन की वजह से जो रिपोर्ट किया गया वो ये है, जेल के ज़राए से कुछ लोग ये कह रहे थे, क्लेम कर रहे हैं कि उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इमरान खान साहब के कान में और सर में दर्द शुरू हो गई शदीद। और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी मेरा जो ज़ाती मुआलिज है उनको बुलाया जाए, मैं उनको एक दफ़ा चेकअप करवाना चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब से सारी मुलाकातें रोक दी गई हैं। अब दूसरी जानब एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या कह रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से अभी खामोशी है। देखना यह है कि वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और कैसी तैयारी करते हैं। पिछली मरतबा जब वो 4 तारीख को आए तो बड़ी तैयारी के साथ आए थे, 5 तारीख को वो पहुंचे तो बड़ी रुकावटें उन्होंने अबूर की थी। अब देखना यह है कि वो उतनी बड़ी तैयारी के साथ आते हैं और क्या हुकूमत उतने बड़े पैमाने पर रुकावटें लगा सकती है। देखिए इस्लामाबाद में इतना बड़ा समिट हो रहा है तो हुकूमत उसको सबुटाइज ना करे, हुकूमत माहौल ख़राब ना करे। एक छोटी सी चीज़ है, इतनी सी। हुकूमत ये कह रही है जी हम किसी शरपसंद को यहाँ नहीं आने देंगे, हुकूमत ये कह रही है हम किसी को कुछ नहीं करने देंगे। अब दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि कमीन गाँव पर जाकर हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, वज़ीर इंफॉर्मेशन जो है वो अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो सब लोग चाहते हैं कि ये समिट हो और किसी किस्म की रुकावट ना आए, लेकिन सेम टाइम पे एक छोटी सी चीज़ उन्होंने करनी है। यानी वो हुकूमत जो सुबह 7 बजे अडियाला का दरवाज़ा खोलती है और आजम सवाती जैसे बंदे की जाके मुलाकात करवा देती है, वो हुकूमत जो आधी रात को इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए तैयार हो जाती है, क्या वो हुकूमत 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को इमरान खान की और पार्टी की क़यादत की मुलाकात नहीं करवा सकती? बिल्कुल करवा सकती है, अगर वो ये जिद छोड़ दें और इस जिद से अपने आप को बाहर निकाल लें। देखिए इमरान खान से ना मिलवाने की 2 वजूहत हैं। एक, जो कुछ डी चौक में हुआ, जो कुछ अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ, इस मामले पे इमरान खान साहब का फौरी रिएक्शन ना आ जाए, नंबर 1। नंबर 2, आईनी तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब कोई नया लाया अमल ना दे दे। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वजह से ताकि आईनी तरमीम कर ली जाए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया है। अब सिर्फ एक मुलाकात करवानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब की एक बहन है, उन्होंने कहा जी मेरी मुलाकात करवा दें, मुझे पता तो चले मेरा भाई के साल में, नौरीन साहिबा जो है। अब हुकूमत के लिए इतनी सी बात है, छोटी सी, और ये पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, छोटी सी बात है, एक मुलाकात ही करवानी है। कौन सी? वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो सारा मामला जो है वो नीचे आ जाएगा। अब एक और चीज़ है, जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसका बाजार अभी तक गर्म है और एक एमएनए उन्होंने तो क्लेम किया कि 70 करोड़ तक ऑफर उनको दी गई है। यानी उन्होंने अपना नाम लेकर क्लेम किया कि 70 करोड़ की ऑफर उनको दी गई। मलिक शफकत ऐवान साहब ने यह कहा एक प्रोग्राम में, उन्होंने कहा जी हमारे साथियों को 1 अरब तक की ऑफर पहुंचा दी गई है। मैंने आपको बताया ना, हुकूमत इतने पैसे दे नहीं सकती, ना हुकूमत इतने पैसे देती है। मसला क्या है? मसला यह है कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, उनकी फाइलें हुकूमत के पास होती हैं, एक एक फाइल पे उनको अरबों रुपए का फायदा होता है। तो अब उन्हें यह कहा गया है कि जी मैंने खरीद के लाए, आपके काम करवा दिए जाएंगे मुबैना तौर पर, जो मुझे इस्लामाबाद से दोस्तों ने बताया। तो अब वो जो है एमएनए इसकी कोशिश कर रहे हैं, एमएनए मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। कई लोगों की कीमत लग रही है, इंजॉय कर रहे हैं वो, लेकिन वो बिकने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें पता है कि वो लगड़ा घोड़ा बन जाएंगे जो किसी रेस में नहीं भाग सकेगा। उसके बाद सियासत और इज्जत उनके खानदान के लिए एक नापैद चीज बन जाएगी। ना वो कभी सियासत कर सकेंगे, ना वो कभी अपने इलाकों में इज्जत हासिल कर सकेंगे। तो अगर किसी ने सेक्रीफाइस करना है, 1 अरब कमाना है, 100 करोड़ 80 करोड़ कमाने, तो पैसे कमा के वो निकल जाए पाकिस्तान से बाहर, बाकी जिंदगी बाहर जाके गुजारे। बाकी इधर तो फिर उसका कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में और बाकी चीज़ों में, और बाहर भी जहाँ जाएगा वो पाकिस्तानी उसके साथ क्या करेंगे ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ लोग इस बात का शुबा कर रहे हैं, जिनमें कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने और जावेद चौधरी साहब ने एक जैसी बात की है। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ये कहते हैं कि अगर 25 तारीख आ गई और काजी फाइज ईसा साहब रिटायर हो गए और नए चीफ जस्टिस आ गए तो उनके आने के बाद इलेक्शन खुल जाएगा, और अगर इलेक्शन खुल गया तो इलेक्शन उड़ जाएगा और फिर ये हुकूमत जो है फारिग हो जाएगी। ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं साफ। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि नून लीग के बाद 21 और 22 सीटें रह जाएंगी अगर मंसूर अली शाह साहब आ गए और इलेक्शन खुल गया तो
फिर उन्होंने कहा जी कि एमक्यूएम जो है वो पूरी की पूरी उड़ जाएगी, वो तो एक सीट भी नहीं जीते। फिर उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी भी फारिग हो जाएगी और हुकूमत अदम एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, क्योंकि उन्हें कहा जाएगा कि एतमाद का वोट लें, तो वो एतमाद का वोट नहीं ले पाएगी, तो ऐसी सूरत में हुकूमत घर चली जाएगी। तो इमरान खान की जमात हुकूमत में उस वक्त आ जाएगी और फिर इमरान खान साहब रिहा भी हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ एक पार्टी के तौर पे उभरेगी, मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाएंगी। अडयाला जेल का दरवाजा अगर खुल गया तो सारे मुखालिफिन फारिग हो जाएंगे। ये जनाब जावेद चौधरी साहब का भी एनालिसिस है और ठीक एनालिसिस है। काजी फायद ईसा साहब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक तो देखें, फुल कोर्ट रेफरेंस होता है जब भी कोई चीफ जस्टिस जाते हैं, ये एक रिवायत है और उसमें यह कहा गया है कि रिटायरमेंट आ रही है क्योंकि काजी फायद ईसा साहब की, तो 25 तारीख को एक फुल कोर्ट रेफरेंस और एक डिनर रखा गया है। अब इसमें काजी फायद ईसा साहब ने कह दिया जी कि मैं इसमें नहीं आ रहा और इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसलिए कि 20 लाख रुपए या 2 मिलियन रुपए, 2 मिलियन याद रखिएगा, उन्होंने कहा 2 मिलियन खर्च हो जाएगा पाकिस्तानी कौम का, तो मैं नहीं चाहता कि ये पैसे खर्च हो मुझे अलविदा कहने के लिए, तो मुझे ये फेयरवेल ना दी जाए। बहरहाल ये किया जाता है, हर जज जब जाता है तो उनको एक फेयरवेल दी जाती है। तो कादी फायद ईसा साहब ये फेयरवेल नहीं लेना चाह रहे। तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया जी वजह ये नहीं है, 20 लाख का कोई मसला नहीं है। कादी साहब की एक्सटेंशन के लिए, आईनी तरमीम के लिए अब तक हुकूमत ने ये 20 लाख रुपया तो बहुत थोड़ा है, करोड़ों रुपए के खाने खा भी लिए और खिला भी दिए। सिर्फ फजलुर रहमान साहब के अपने जो किचन का और घर का बिल होगा ना, जितने उनके घर में चक्कर लगाए हैं सियासतदानों ने, जितने ज्यादा वहां जाके खाने खाए हैं और जितनी वहां पे हाई टीज हुई हैं, 2 मिलियन से ज्यादा का बिल तो वहां बन गया होगा फजलुर रहमान साहब के अपने घर में। तो हुकूमत ने तो अब तक, यानी जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसके ऊपर तो सैकड़ों मिलियन खर्च हो रहे हैं। यानी वो कादी फायद ईसा साहब जिनकी एक्सटेंशन के लिए या उनको एक नई अदालत बनाकर देने के लिए या आईनी तरमीम के लिए जो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक रास्ता खोला अपने फैसले में, उन सारी चीजों को देखते हुए अगर आप सिर्फ लिखे ना फिगर्स, तो सैकड़ों मिलियन जो है वो दाव पे लगे हुए हैं और वो कह रही है 2 मिलियन का मामला है। तो रिपोर्टर्स ने बताया कि मामला 2 मिलियन का नहीं है। रिपोर्टर्स ये कहने हैं कि मामला 2 मिलियन का नहीं है, मामला है कि कादी फायद ईसा साहब को इस बात का अंदेशा है कि वहां पे उनसे कोई सवाल जवाब ना कर दिया जाए या उनके ऊपर नुक्ताचीनी ना हो जाए उस रेफरेंस में जहां फुल कोर्ट आएगा। फिर एक और सहाफी हैं, उन्होंने ये बात की कि बहुत मुमकिन है कि उसमें बहुत सारे जज ना आए, यानी कादी फायद ईसा साहब का फेयरवेल है, उसमें जजों ने आना है, तो उसूलन तो जो 17 जज हैं, 19 जज हैं, उन सबको आना चाहिए। लेकिन जो इतला आते हैं वो ये है कि 10 के करीब जज हो सकता है, 7, 8, 10 जज वो आए ही ना। और अगर वो 7, 8, 10 जज नहीं आते तो ये तारीख में पहली मरतबा होगा कि एक ऐसा चीफ जस्टिस है जो अपने घर जा रहा है रिटायर होने पर और कोई उसे अलविदा करने भी नहीं आ रहा। तो ये भी एक शर्मिंदगी वाली बात है। वहां पे कोई शख्स जो है वो कादी साहब से कोई सवाल ना कर ले, कोई बात ना पूछ ले या कोई नेगेटिव चीज ना हो जाए, इसका भी डर है। तो कादी फायद ईसा साहब के हवाले से एक और खबर भी आ रही है कि 29 तारीख की उनकी सीट बुक है और कादी साहब बैरून मुल्क जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कोई निजी किस्म का उनका कोई प्रोग्राम है या कोई निजी एक जो है वो इवेंट है, उसके लिए वो जा रहे हैं कादी साहब। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो ये भी कह रहे हैं उनकी टिकट बुक है, वो पाकिस्तान वापस शायद नहीं आएंगे। लेकिन अभी तक कोशिश की जा रही है, बिलावल पूरा जोर लगा रहे हैं, जो PMLN है वो पूरा जोर लगा रही है, तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं जो हुकूमत में हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। MNAs को डराया धमकाया जा रहा है। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ MNAs जो है PMLN के और पीपल्स पार्टी के, वो भी नहीं चाहते कि वो वोट डालें आईनी तरमीम पे हमला करने के लिए, और उनमें से कुछ ने रब्ता भी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और उन्होंने कहा जी अगर आप हमें अकोमोडेट करें तो हम ये वोट नहीं डालेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डिपेंड करता है कि वो उनको आसरा देते हैं या नहीं देते। और अभी ये भी देखना है कि क्या उनकी कोई जो ऑफर है वो संजीदा भी है या ये भी कोई एक ट्रैप है जिसके अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाना चाहते हैं। लेकिन देखें, ये आईनी तरमीम तो आइन पे एक तरह का हमला है और इसको जो भी रोकेगा वो पाकिस्तान में अवाम का हीरो बन जाएगा और इमरान खान साहब भी उसका नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका नाम याद रखेगी। अब देखते ये है कि 15 तारीख तक हुकूमत अपने स्टांस से पीछे हटती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इस्लामाबाद आने की दावत देती है। अगर तो इस्लामाबाद आते हैं तो क्या खैबर पख्तूनख्वा और जो अली अमीन गंडापुर हैं वो उसी शिद्दत के साथ इस्लामाबाद आते हैं या अब सिचुएशन मुख्तलिफ होगी? बहुत सारे सवालात हमारे ज़हन में, आपके ज़हन में भी होंगे और बहुत सारे जवाब जो है वो अडयाला जेल में। जब तक इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं होती वो जवाब भी नहीं मिलेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट्स में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं कैसी लगी, मेरा रिएक्शन आपको कैसा लगा। तो आप लोग हमें लाजिम बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। DM भी कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं और इस वीडियो का रियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरी सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लीज थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस।